ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं जुलाई महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, सूर्य राशि, नामाक्षर इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जुलाई महीना बहुत महत्वपूर्ण महीना होने जा रहा है कई दृष्टिकोण से, और सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वह है कि जुलाई महीने में श्रावण का महीना पड़ रहा है पूरा। 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण है और उसके बाद 6 जुलाई से श्रावण माह प्रारंभ हो रहा है। सबसे शुभ बात यह है कि इस बार का जो श्रावण का महीना है यह सोमवार से शुरू होकर 3 अगस्त सोमवार को ही पूर्ण होगा। 5 सोमवार पड़ रहे हैं, तो जो लोग सोमवार का व्रत वगैरह प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा यह मौका हो जाता है कि जो है वो सोमवार से श्रावण प्रारंभ हो रहा है और 5 सोमवार इसी में मिलेंगे, उसके बाद आगे आप करते रहिए। तो उस दृष्टिकोण से बहुत बेहतर। श्रावणी अमावस्या जो इस बार पड़ रही है वो 20 जुलाई को पड़ रही है। 25 जुलाई को नागपंचमी पड़ रही है। नागपंचमी का दिन कालसर्प दोष अगर कुंडली में बन रहा हो तो उस दृष्टिकोण से वह दिन किसी भी महीने की पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब तिथियां जो है वो काल सर्प दोष के लिए अच्छी मानी जाती हैं। तो अगर सावन का महीना नहीं हो तो भी आप पंचमी, दशमी, पूर्णिमा और अमावस्या तिथियों को काल सर्प दोष निवारण पूजा करा सकते हैं। लेकिन चूँकि श्रावण माह, शुक्ल पक्ष और पंचमी, तो इसका जो संयोग होता है इसको बहुत शुभ माना जाता है। तो उस दिन आप जो लोग काल सर्प दोष की पूजा कराना चाहते हैं कहीं से भी करा सकते हैं। जो लोग हमारे यहाँ से कराना चाहते हैं वो हमारी साइट पर जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। इसके साथ साथ श्रावण में भगवान शिव का रुद्राभिषेक, शिव संबंधी सभी पूजाएं, ग्रह शांति इत्यादि के लिए बहुत पवित्र महीना माना जाता है, नवरात्रों की तरह ही। तो इस दौरान सभी पूजाएं आप बुक करा सकते हैं। विशेष करके जो लोग रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं उसकी बुकिंग भी चल रही है। आप हमारी साइट पर जाकर astrotips.in पर जाकर उसकी बुकिंग प्रारंभ कर सकते हैं। गुरु बृहस्पति जो मकर राशि में चल रहे थे वो जून के अंतिम दिनों में आ जाएंगे धनु राशि में। इस पूरे महीने धनु राशि में रहेंगे लेकिन वक्री अवस्था में रहेंगे। सूर्य 16 जुलाई को जो है वो एक माने ये भी बहुत अच्छी शुभ घटना मानी जाएगी कि अभी तक जो है वो कुंडलियों में काल सर्प योग बना हुआ था। अब सूर्य देव के कर्क राशि में जाने से जो कुंडली का काल सर्प दोष था या वैसे पूरे माहौल में जो चीज़ें बिगड़ी हुई थी उसमें कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि सूर्य जैसे ही कर्क में जाएंगे काल सर्प दोष का जो बनना था वो समाप्त हो जाएगा और धीरे धीरे और ग्रह भी बाहर आ जाएंगे। एक चीज़ और होगा कि सूर्य जब कर्क राशि में आएंगे तो शनि बैठे हुए मकर राशि में, तो 1 महीने तक शनि और सूर्य का दृष्टि योग आमने सामने रहेगा। इस कारण प्रजा और शासन दोनों में ही तनाव और वैचारिक मतभेद और असंतोष उत्पन्न होने की संभावना बनेगी। इसके साथ साथ प्रभावशाली और जो प्रशासनिक क्षेत्र में जो लोग काम करने वाले हैं उनके लिए यह समय थोड़ा कठिन होगा, उनके लिए चुनौती भरा समय यह हो सकता है जुलाई का महीना। तो यह एक सामान्य जुलाई के महीने का मैंने प्रभाव बताया। अब एक एक करके हम राशियों पर चर्चा करेंगे कि क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए इस महीने। अब धनु वालों की बात करते हैं, किस प्रकार के सितारों का संकेत है इस महीने के लिए। अब 15 जुलाई से पहले सूर्य जो है आपके अभी अनुकूल हैं, विशेष करके कार्य व्यापार के दृष्टिकोण से। कार्य व्यापार में यदि जहां हाथ डालेंगे उसमें कुछ सफलता मिलेगी, कुछ अच्छे इनिशिएटिव आप ले सकते हैं, कुछ नए कदम उठा सकते हैं और उसमें भाग्य जो है वो सहयोगी रहेगी। लेकिन 15 जुलाई के बाद थोड़ा भाग्य का साथ नहीं है। तो यदि आप कोई शुभ काम, कोई नया कार्य व्यापार, कोई नई चीज़ प्रारंभ करना चाहते हैं तो 15 जुलाई के बाद उसे ना करें, बल्कि ठहर जाएं, क्योंकि भाग्य साथ नहीं देगी तो बहुत रुकावट आएगी। बहुत प्रयास करेंगे तब जा करके कुछ काम बनेगा। लग्नेश गुरु लग्न पर है लेकिन अभी वक्री अवस्था में है, तो उतना पुरुषार्थ भी नहीं हो पाएगा, सोच बहुत स्पष्ट नहीं रहेगी। और जैसे कहते हैं ना कि एक कोई आप निर्णय ले रहे हैं तो उसमें बहुत चतुराई है, बहुत बुद्धिमानी है, बुद्धिमत्तापूर्ण आप डिसीजन ले रहे हैं, वैसे डिसीजन नहीं होंगे बल्कि कुछ गलत निर्णय हो जाएंगे। जब भी वक्री ग्रह का प्रभाव लग्न पर होता है तो अधिकांश जो विशेष करके शुभ ग्रह अगर वक्री अवस्था में हैं तो जो डिसीजन होंगे वो बहुत अच्छे नहीं होंगे, उसमें कुछ रुकावट आएगी, उसमें कुछ नकारात्मकता रहेगी, कुछ गलत निर्णय होने के संकेत होंगे। तो एक तो लग्नेश वक्री, आय स्थान पर लाभ स्थान पर लाभेश वक्री
और भाग्येश 15 जुलाई के बाद अष्टम भाव में कर्क राशि में सूर्य। कुल मिलाकर होगा क्या कि इससे जो है वो कोई भी शुभ काम, आगे बढ़ाने वाला काम, निर्णय का काम, व्यापार का काम, उसमें कोई नया स्टेप लेंगे तो नकारात्मकता आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, उसमें नुकसान हो जाएगा, उसमें तुरंत सफलता नहीं मिलेगी। तो 15 जुलाई से पहले भी स्थितियां हैं, लेकिन कम से कम सूर्य थोड़े ठीक हैं, इस कारण आप कुछ करना है तो 15 जुलाई से पहले कर लीजिए। लेकिन 15 जुलाई के बाद एक महीने बिल्कुल, भले जुलाई का राशिफल दे रहा हूँ, लेकिन 15 अगस्त तक आप बिल्कुल थोड़ा ठहर जाइए, रुक जाइए और कोई नया प्रयोग नहीं करिए। सारांश ये है। यह समय शिक्षा के क्षेत्र के लिए भी कुछ कठिनाई उत्पन्न करेगा। मन में एक साथ कई विचार आएंगे, स्थिरता का अभाव रहेगा, तो थोड़ा ये तो कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि मंगल की स्थिति बहुत खराब नहीं है। मंगल एक कदम पीछे हैं अपने पंचम भाव से, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा विचार जो है वो विचलित होंगे, स्थिरता कम रहेगा, लेकिन बहुत नकारात्मक वहाँ पर नहीं रहेगा। तो शिक्षा में उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितना आप चाह रहे हैं। हो सकता है आप 80% के लिए तैयारी कर रहे हो तो 65% आए, 60% आए, लेकिन सफलता मिलेगी। 100% असफलता जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में नहीं दिखाई दे रही है। संतान इत्यादि की प्राप्ति के लिए जो लोग प्रयास करना चाह रहे हैं वो अब प्रयास शुरू कर सकते हैं। सफलता तुरंत नहीं मिलेगी, वो मिलेगी सितंबर अगस्त के बाद ही, लेकिन आप तैयारियां कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं उसके लिए। कई लोग IVF वगैरह कराते हैं तो उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं, आप उसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। यह समय अचानक विवाह इत्यादि रिश्तों को बनाने में मददगार है। अचानक बात बन सकती है। हालांकि राहु अभी बने हैं, जब तक राहु बने रहेंगे तब तक चीज़ें झटके से होंगी, लेकिन असंतुष्टि देती हैं। अचानक चीज़ कोई बहुत आकर्षित करती है और 2 दिन बाद वही चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। तो राहु का जो प्रभाव है और उस पर गुरु की दृष्टि है, उस पर मंगल की दृष्टि है, तो वो इस प्रकार की स्थिति बना रहा है। लेकिन मंगल की पंचमेश की दृष्टि होने के कारण, राहु की दृष्टि होने के कारण, बृहस्पति की वक्री सही लेकिन दृष्टि होने के कारण रिश्ते अचानक से बन सकते हैं। अचानक किसी की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड जो है आपका जो है वो झुकाव हो सकता है, आप आकर्षित हो सकते हैं। हालांकि वो लंबा चले, वो संतुष्टि दे, इसमें संदेह है, लेकिन नए रिश्ते, चाहे वो विवाह के मामले में हो चाहे प्रेम के मामले में हो, बहुत जल्दी झुकाव और बहुत अधिक आकर्षण उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार का योग बना हुआ है इस समय। आय के दृष्टिकोण से समय बहुत अनुकूल नहीं है। बचत कम होगी, सेविंग्स जो है वो अधिक आपकी खर्च होगी, लेकिन कर्ज वगैरह से मुक्ति का योग है। वाद विवाद में आपके पक्ष में चीज़ें आएंगी, इस प्रकार का योग है, और कर्ज वगैरह चुकाने में आप सफल होंगे। संपत्ति यदि खरीदना चाहते हैं उसके लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। संपत्ति लेने के लिए समय अनुकूल है। कहीं स्थान परिवर्तित करना चाहते हैं तो उसके लिए अनुकूल है। वहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ कुछ समय तक स्थिरता आप रहेगी। तो अगर स्थान बदलना हो या कुछ खरीदना हो, स्पेशली ज़मीन या रहने के लिए मकान, किराए के लिए मकान लेना चाहते हैं जहाँ पर जिसकी जैसी स्थिति हो, तो उसके लिए थोड़ा सा समय देखकर आप, हालांकि गृह प्रवेश के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन किराए के मकान में गृह प्रवेश का कोई बहुत मैटर नहीं होता। नया मकान है तो खरीद लीजिए, गृह प्रवेश मत करिएगा, क्योंकि सावन वगैरह में गृह प्रवेश का उतना अच्छा कोई मुहूर्त वगैरह आता नहीं है। तो कुल मिलाकर के अगर देखूं तो संपत्ति खरीदने के लिए अच्छा है और उसमें स्थिरता का योग इस समय बना रहेगा। धार्मिक रुझान रहेगा बहुत से लोगों के लिए, और जो है वो अच्छे काम इस समय आपके हाथों कुछ न कुछ शुभ काम जरूर होगा। शुभता का उदय भी कुछ समय बाद आपके लिए जरूर होगा। दिशाएं, जो कार्य की जो दिशा है, जो उन्नति की दिशा है, वो रुकावटें जरूर हैं लेकिन वो सकारात्मक दिशा में जा रही हैं, क्योंकि आने वाला जो टाइम है, जुलाई के बाद का जो समय है, अगस्त के बाद का जो समय है, वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो रुकावटें इस समय होंगी। अगर किसी के लिए बहुत बाधा आ रही हो, रुकावट आ रही हो, तो धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि जो आने वाला समय है वो आपका है और विचलित नहीं होना है। संयम के साथ आगे बढ़ते रहना है। और धनु वालों को शिव की आराधना, तो वैसे मैं शिव उपासक हूँ इसलिए बोलता रहता हूँ, लेकिन धनु वालों को सूर्य और विष्णु की उपासना हमेशा करते रहना चाहिए। बहुत लाभ इससे मिलेगा और बहुत आगे जाएंगे। तो यह था आपके राशि का प्रभाव, संभावित परिणाम जुलाई महीने के लिए। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।